ठाकुर ने कलकत्ता शहर में अलग अलग लोगों के पास जाकर एक एक रुपए एकत्रित करके एक छोटा सा उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए जन्म स्मारक बनाया हुआ था। इसके पश्चात उनके सिद्धांत सरस्वती उनके पुत्र ने जो आज जो हम मंदिर की संरचना देख रहे हैं उस प्रकार से उन्होंने मंदिर की रचना की है। और जो आपने विग्रहों पर 3 वेदियां देखी, उन 3 वेदियों में उन्होंने भगवान को स्थापित किया है। तो पहली वेदी में आपने वेदी में श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा गॉड नारायण नहीं, राधा कृष्ण है फर्स्ट में शायद। हाँ, पहले में राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, बीच में विष्णुप्रिया लक्ष्मीप्रिया चैतन्य। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु, लक्ष्मीप्रिया और विष्णुप्रिया, और उसके पश्चात पंचतत्व। तो सबसे पहले आपने श्री राधा माता और श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती की विधि थी विग्रहों को स्थापित करने की। जैसे श्री प्रभुपाद जी हर इस्कॉन के मंदिर में गौर निताई को स्थापित करते हैं। वे गौर निताई को क्यों स्थापित करते हैं? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होती है। और नित्यानंद प्रभु कोई कितना भी पतित हो, अधम हो, अपराधी, उस पर भी अपनी कृपा करते हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी है, इसीलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा आवश्यक है। और नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। और जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है तभी हम राधा कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। और भगवान अपने गोलोक धाम में श्री कृष्ण स्वरूप में है। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान श्री कृष्ण ये स्थापित करना चाहते थे श्री प्रभुपाद जी। और ये भगवान की समझ हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्राप्त हो सकती है। और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तभी हमको प्राप्त होगी जब हम नित्यानंद की कृपा प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम इतने पतित हैं। तो इसलिए गौर निताई स्थापित करते थे श्री प्रभुपाद जी और राधा कृष्ण। तो वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती राधा कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु स्थापित किया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये सिखाना था सबको कि राधा कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। इस शिक्षा को देने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को स्थापित किया करते थे। तो जो पहला वेदी था वहां पर आपने राधा माधव और श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। मध्य के जो वेदी थी उसमें आपने श्री चैतन्य महाप्रभु और उनकी जो 2 पत्नियां थी, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह कम आयु में हुआ था, तो सबसे पहले उनका विवाह लक्ष्मी प्रिया से हुआ। और क्योंकि वे गृहस्थ थे तो वे गृहस्थ परिवार को संभालने के लिए, धनराशि एकत्र करने के लिए बांग्लादेश में एक शिक्षक के रूप में गए थे। और वहां से फिर धन अर्जित करके आए थे। लेकिन लक्ष्मी प्रिया श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह को सहन नहीं कर पाई और उनके विरह में लक्ष्मी प्रिया ने अपने देह को त्याग कर दिया। तो बाद में शची देवी श्री महाप्रभु की माता, उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने निवेदन किया महाप्रभु से कि आप एक दूसरा विवाह कर लीजिए। तो उसके पश्चात उनका विवाह विष्णु प्रिया से हुआ।
तो आप जब मध्य वेदी में भगवान का दर्शन करते हो तो बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु है जिन्हें यहाँ गौर नारायण बोला जाता है, और गौर नारायण के दाईं ओर लक्ष्मी प्रिया है और बाईं ओर विष्णु प्रिया है। और उसके पश्चात जो तीसरी वेदी है उसमें आपने पंच तत्वों का दर्शन किया, श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। साथ ही महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्रा जी वे नारायण की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे। तो ये छोटे से विग्रह हैं, काले रंग के शालिग्राम शिला के विग्रह हैं, वो 8 इंच के, इतने बड़े, बस 8 इंच। तो इनका भी दर्शन हमको मध्य की वेदी में होता है। छोटे सा दर्शन ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इनको अधोक्षज विष्णु बोला जाता है, जगन्नाथ मिश्रा इनकी सेवा किया करते थे। तो जब भक्ति और ठाकुर यहाँ पर जब उनको मालूम पड़ा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है और जब वे यहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे थे, तो उस समय जमीन से वह अधोक्षज विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई। और भक्ति और ठाकुर को तो आचार्य को समझ है कि अधोक्षज विष्णु स्वयं जगन्नाथ मिश्रा द्वारा पूजित है, और उनको भी यहाँ पर मध्य वेदी में रखा गया है। फिर तो अधोक्षज विष्णु के साथ श्रीदेवी और भूदेवी भी है, या यहाँ पर इन्हें भूदेवी और लक्ष्मी देवी बोला जाता है। बाद में आपने नीमगढ़ का दर्शन किया जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। ये बंगाल की रीति है इस प्रकार से गुरु ध्वनि करना, इसे शुभ माना जाता है। नीम के वृक्ष के पीछे आपने एक छोटा सा कमरा देखा, तो वो जगन्नाथ मिश्रा के निवास स्थान को दर्शाता है। और उसके पीछे आपने 2 शिवलिंग का दर्शन किया, एक छोटी शिवलिंग थी, एक बड़ी शिवलिंग थी। तो छोटी शिवलिंग है उन्हें गोपीश्वर शिव बोला जाता है, और जो बड़े शिवलिंग है उन्हें क्षेत्रपाल शिव बोला जाता है। क्षेत्रपाल शिव अर्थात जो तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करते हैं, तो बड़े वाले शिवलिंग है क्षेत्रपाल शिव। तो ये जो क्षेत्रपाल शिव जी है वो क्षेत्र तीर्थ की रक्षा करते हैं, और ऐसे क्षेत्रपाल शिव जी को जब हम प्रणाम करते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि वे धाम की रक्षा कर रहे हैं, वे धाम को सुरक्षित रख रहे हैं। उनकी कृपा यदि प्राप्त होगी तो उस धाम की महिमा का अनुभव हमें कुछ हो सकता है। तो इस धाम की जो दिव्य महिमा है उसकी अच्छी समझ मुझे प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना हम क्षेत्रपाल शिव जी से करते हैं। किसी भी स्थान पर जाकर क्षेत्रपाल शिव जी तो यही प्रार्थना करते हैं कि धाम की जो महिमा है वो मेरे हृदय में उजागर हो। और फिर उसके पश्चात हम यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर गौर गदाधर और लक्ष्मी नरसिंह देव के विग्रह हैं। तो ये दोनों विग्रह भक्ति ठाकुर द्वारा स्थापित हैं, जो यहाँ पर पूजित है। ठीक है। और इस तरफ एक कुंड देखते होंगे आप, दिखता है क्या? इस कुंड को गौर कुंड बोला जाता है, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थली को निर्देशित करता है। मैंने आपको बताया था सुबह कक्षा में कि कोई भी बहुत ही दिव्य स्थल होता है, तीर्थ स्थल होता है, तो वहाँ पर भगवान की योजना से एक सुंदर कुंड प्रकट हो जाता है। तो कुंड को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। कुंड प्रकट हो जाता है, वो उस स्थान की लीला स्थली को बनाए रखता है। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, उसको दर्शाते हुए ये कुंड है। तो इन सब का आपने दर्शन किया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग दीपक लाए होंगे। अच्छा, परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थल पर इन विग्रहों को दीपक अर्पित कीजिए। निश्चित रूप से मायापुर धाम में कार्तिक माह में और श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली में हम सभी इस प्रकार से दामोदर अष्टकम गाकर उनको दीपक अर्पित कर रहे हैं। बहुत हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए उत्तम है। तो अभी हम सब लोग जाएंगे और दीपक अर्पित करेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात
हम यहाँ से 6:30 हो रहा है, यहाँ से हम शिवा संगम की ओर चलते हैं। कथा यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ? कथा यहाँ पे कर सकते बस मुझे डर है कि आवाज़ होने वाली है। वैसा भी कर सकते हैं, अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं तो चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो आप सब लोग दीपक अर्पित करके यहाँ पर आइए, तब तक मैं कीर्तन करता हूँ। पहले ही कथा कर लेते हैं, वो बेटर है। पहले ऑल्टर बंद हो जाएगा तो नहीं, पहले आप दीपक अर्पित करके आइए। और पर तो खुलेगा अभी 6:30 बजे। नहीं, बंद कीजिए ऑल्टर से, तो दीपक अर्पित करके आइए। आप सब लोग दीपक अर्पित करके आइए।